सारा कसूर मेरा है। ना ही मैंने उमर से वो लैपटॉप मांगा होता, ना ही ये सब कुछ होता। अब अगर तुझे लैपटॉप ही चाहिए था तो मुझसे क्यों नहीं कहा? इसका मतलब ये है कि तूने अभी तक मुझे अपना नहीं माना। अभी तक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अलावा मुखालिफ माने ही किसको है मैंने अपना? मेरी तालीम से लेके मेरी सोच तक हर बात पर तुम्ही ने तो पाबंदी लगा रखी है। तुझे क्या लगता है उमर तुझे इन सब पाबंदियों से आजाद करवा लेगी? हैं? नहीं, आजाद तो मुझे मेरा रब ही करवाएगा, और वो काम भी वो मुझसे करवा कर रहेगा जिस चीज के लिए उसने मुझे पैदा की। बात सुन मेरी और याद रखना, मोहब्बत है तू मेरी। अगर तूने मुझे दिल से कबूल ना किया ना तो मैं किसी का कोई मकसद पूरा नहीं होने दूंगा। हाई बात समझ। खूब बाप का नाम रोशन कर रहे हो तुम। अम्मी आई हाँ मेरी टांग। दूसरी टांग तो तुम्हारी पुलिस तोड़ेगी। तुम्हारे ताई ने साफ साफ कह दिया है तुम्हें हिसाब देना होगा कि ये पैसे कहां से आए। तो बता दूंगा ना कि चोरी की थी मैंने। हाय मैं मर गई। इतनी जल्दी मरने की जरूरत नहीं है। आप ताई अब्बू के पास जाएं, उनको जाके बताएं कि इस चोरी में उनकी बेटी भी मेरे साथ शरीक है। जाए ना, जाए, उनसे कहे पकड़वाए मुझे पुलिस से। अगर मुझे पुलिस से पकड़वाया ना तो मेरे साथ उनकी इज्जत भी जाएगी। हाँ? झूठ बोल रही है ये। पूरी तफ्तीश करके आया उमर। इसने जुनैद के साथ मिलकर तानिया का लैपटॉप जो है ना वो चोरी करवा दिया है, जो चच्ची ने दिया था उसको। पागल हो गया जाहिद तू क्या? अपनी बहन पे इल्जाम लगवा के आ गया। उन लोगों ने अपना इल्जाम हमारे सर पे थोपा है और तू उनकी बात मान के आ गया। वाह भाई वाह। मैं बताया किसने भाई? अरे तानिया ने खुद बोला मुझे, उसने बताया मुझे। हाँ, तानिया तो कुछ भी बोलेगी तो आप उसकी बात पर ही मान लेओगे ना। बकवास बंद कर, तो चमाड़ मारता मुंह तोड़ दूंगा मैं तेरा। बस कर जाएगा, बस कर। चोर हमेशा अपना इल्जाम दूसरे पर लगाकर बच निकलने की कोशिश करता है। तानिया ने अपने भाई को बचाने के लिए तेरी बहन पर इल्जाम लगा दिया और तू चुपचाप मानकर आ गया उसकी बात। अब्बा अंधा नहीं हूं मैं, सब नजर आ रहा मुझे इस घर में क्या हो रहा है। और इसके पैर में तो ना बेड़िया डालने की जरूरत है, और अगर नहीं डालोगे ना तो किसी दिन पैर काट दूंगा मैं इसके। आई बात समझ? और तू भी सुन ले, आई बात समझ? वाह भाई वाह। देख लिया आपने, देख लिया कैसे इस डॉक्टरनी ने हमारे कमाऊफूद बेटे को अपने जाल में फंसा लिया है। याद रखिएगा शादी के बाद ये हमें घर से निकाल के रहेगी। बस कर। घर से निकलवा देगी। उसके बाप का घर है। देख लूंगा मैं डॉक्टरनी को और उस डॉक्टर की औलाद उमर को। जा बेटा जा। बिल्कुल उसके काबू में आ गया भाई। चाचू, उस दिन जो आपने शेर कहे थे वो मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आए। शेर होते ही इसलिए हैं कि कहीं समझ में ना आ जाए। क्या मतलब? भाई शेर कहना और समझना ये शऊरी बातों के हालात हैं। क्या मतलब? भाई शेर कहना और समझना जो है ना वो शऊरी हालत से ताल्लुक रखता है। अब इतना शऊर तो तुम्हें होगा कि शऊरी बात को ही शेर कहते हैं।
ओह अच्छा। जब कोई शायर अपने शेर के जरिए कोई बात कहता है ना, तो इसका मतलब होता है कि वो हरगिज नहीं चाहता कि कोई बेशऊरी की हालत में उसकी बात को समझने की कोशिश करे। हाँ, अगर शऊर है तो फिर शेर की क्या जरूरत है, आंख का इशारा ही काफी है भाई। जिस शऊर की आप बात कर रहे हैं वो मुझ में कब आएगा? जब तुम्हें आईना देखने का सलीका आ जाएगा, जब तुम्हें अपनी तन्हाई अच्छी लगने लगेगी, जब तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम्हारा दिल ही तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। चाचू, आपकी बहुत सारी बातों की तरह ये बातें भी मेरे सर से गुजर गई। इन शॉर्ट ही बता दें ये सब कैसे होगा? मेरी एक बात जो है ना, हमेशा याद रखना, तुम्हारे अंदर जो ये बाशऊर होने की आरजू है ना, इसे हमेशा जिंदा रखना। शऊर अपने आप ही आ जाएगा। चाचू, उस दिन आपने मुझे और तानिया को जिस हालत में देखा था, सिर्फ एक हादसा था। पहले मैं तुम्हारी खबर ना ले लूं? अम्मा, मंगेतर है वो मेरा। बकवास बंद करो, जानती हूँ मंगेतर है, मैं ले लूंगी उसकी खबर। जाओ यहाँ से। आप भी ना। लगे हाथों इस्लाम मुराद की खबर ले ही लूं, ना बातें सुनने को मिलेंगी मुझे। वो रोक, किसकी वजह से गई थी इसके साथ? वो अम्मी ने कहा था कि किराए के खुले पैसे नहीं है तो उमर के साथ चले जाओ। अबे टांगे तोड़ के घर पे बिठा दूंगा तुझे, अगर आइंदा इसके साथ की आती आती नजर आई तो। आई समझ? तो ये कॉलेज कैसे जाएगी? अबे वो तेरा मसला नहीं है, मैं देख लूंगा क्या करना है। अच्छी बात है, मैं भी यही सोच रहा था ये बोझ कब तक उठाना पड़ेगा। हाँ थैंक्स यार। चल तू जा अंदर जा। तेरे पैर पे जो फ्रैक्चर हुआ है उसकी डॉक्टर की फीसें तो हम भर देंगे, लेकिन गाड़ी का जो नुकसान हुआ है, पता है 40-50 हजार का नुकसान हुआ है, वो कौन भरेगा? इतनी बड़ी रकम, जवाब दे मुझे जुनैद। हाँ, और खबरदार अगर तूने ये सोचा कि मेरा जाहिद भरेगा, वो आगे ही तुम लोगों की रोटियां पूरी करता फिर रहा है। हाँ। 40-50 हजार है ना? ये ले। ये उससे ज्यादा ही पैसे हैं? अब हो जाएगा ना नुकसान पूरा।